वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट ट्रेन व्हील। विश्व में किस देश ने दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो किया था ऑप्शन ए ब्रिटेन ने। कब किया था? तो देखो वो किया था 1825 में। तो दोस्तों देखो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चला था। तो देखो ये जो चला था वो चला था दोस्तों स्टॉकटोन से डार्लिंगटन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या पूछा, इस पर पूछा है, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो मैंने अभी इसका आंसर बताया, आपको बताना पड़ेगा विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखो ये चली थी 1825 में। और देखो ये भारत में जो पहला ट्रेन कब चला था। तो देखो भारत में जो पहला ट्रेन चला था वो चला था 16 अप्रैल को दोस्तों 1853 में। और अगर आपको पूछा है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो भारत पे कब चला था। तो देखो भारत पे प्रथम टाइम दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था 3 फरवरी को, कब, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, विश्व के सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा है जो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा रेल स्टेशन है वो कौन सा है। तो देखो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कैनेल। तो आपको बताना पड़ेगा संसार के सबसे बड़ी दोस्तों जो पोतवाहक है, आपको बताना पड़ेगा वो नहर कौन सी है। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी कैथोड रे दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। निम्नलिखित में से वेक्टर नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर नहीं है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवियर देन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से भारी है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दोस्तों हवा से भारी है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएट एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य की उज्ज्वल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो क्या है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसका द्रव्यमान क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, जब एक स्ट्रिंग की अंत में दोस्तों एक पत्थर को चारों ओर चक्कर लगाया जाता है तो वो और घूम जाता है, तो इस स्ट्रिंग को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। हाँ दोस्तों देखो जिन्होंने लाइव चैट पर इसका आंसर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देखो इस पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। जो हुमायूंनामा है इसका लेखक कौन है। तो देखो जो हुमायूंनामा है इसका लेखक हो जाता है गुलबदन बेगम, यानी कि गुलबदन बेगम इज द ऑथर ऑफ हुमायूंनामा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल काल की दोस्तों जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो देखो जो मुगल भाषा की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो जाती है फरासी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस इज रिलेटेड टू हुज रीजन। तो आपको बताना पड़ेगा जो रामचरितमानस के लेखक है दोस्तों तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो तुलसीदास है दोस्तों किसके शासनकाल से संबंधित है। तो देखो ये अकबर के दोस्तों जो समयकाल है उससे मतलब वो शासनकाल से संबंधित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन 14 की ओर। तो देखिए उसमें पूछा है जो अकबर का दोस्तों राज्य अभिषेक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। हाँ दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो देखो ये होता कालानौर पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया और बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन है 15 है इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दोस्तों आत्मकथा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया और बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जयसी कंपोज दोस्तों पद्मावत। तो आपको बताना पड़ेगा किसके समय में दोस्तों मलिक मोहम्मद जयसी ने दोस्तों जो पद्मावत है इसकी रचना की थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी शेरशाह दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। जो हल्दीघाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया था। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो हल्दीघाटी का युद्ध है कब लड़ा गया था। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी 1576 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज हुमायूं टम्ब लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिफेक्ट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चूसा। आपको बताना पड़ेगा किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए शेरशाह दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेरशाह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। तो देखो हो जाता है द्वितीय बहादुर शाह, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। जो दोस्तों लास्ट मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है वो जाते हैं द्वितीय बहादुर शाह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने कहा दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों ये जहांगीर के समयकालीन थे वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बाय ओम वाज द न्यू रिलीजन नेम दीनी इलाही स्टार्टेड। जो दीनी इलाही नामक दोस्तों नया धर्म है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको पता होगा जो दीनी इलाही दोस्तों ये जो धर्म का शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस पे पूछा है अकबर के शासन काल में दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा अकबर के शासन काल में जो महाभारत के दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उस दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस। तो आपको बताना पड़ेगा जो इनवॉइस है इसका जो ऑथर है कौन है। तो देखो कबीर इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड। जो चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो चार मीनार है स्थित हो जाता है इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में, यानी कि दोस्तों इन हैदराबाद इज द चार मीनार लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो बड़े क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस हिस्टोरिकल साइट हम्पी इज लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल दोस्तों हम्पी है किस जिले में स्थित है। तो देखो ये कौन सा जिले में। हाँ दोस्तों ये बिलारी जो बिलारी है दोस्तों इस जिले में स्थित है,
यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिलाड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु गॉट द चारमीनार बिल्ड, जो चारमीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखो जो चारमीनार है इसका जो निर्माण किया था दोस्तों, किया था कुली कुतुब शाह ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा गया है हुज टॉप इज द गोल गम्बुज ऑफ बीजापुर, बीजापुर का जो गोल गम्बुज है किसका मकबरा है। तो देखो जो बीजापुर का गोल गम्बुज है दोस्तों, ये मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा, जो तुलकनामा है इसका दोस्तों जो ऑथर है वो कौन है। तो देखो जो तुलकनामा है इसका ऑथर हो जाता है आमिर खुसरो, यानी कि आमिर खुसरो वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है इज हुज कोर्ट वाज द फेमस पोएट आमिर खुसरो, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में थे। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध कवि दोस्तों आमिर खुसरो किसके दरबार में थे। तो देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है अलाउद्दीन।